प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक तस्वीर लगी है। तस्वीर में हिंदी में लिखे हैं एक स्लोगन, जिसमें दावा किया गया है कि कुमार ने बिहार के विकास में केवल मुंह से बोलकर ही अपनी सेवा दी है। इसके साथ ही पीएम मोदी और नीतीश कुमार के अन्य पोस्टरों के साथ स्लोगन लिखा गया है कि मारते रहे बस पलटी, नीतीश कुमार की हर बात कच्ची। हालांकि ये पोस्टर किसने लगवाए हैं, इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया है। बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं में टिकट लेने की होड़ मच गई है। ऐसा ही नजारा राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बाहर देखने को मिला। हंगामा ऐसा मचा कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। बताया जा रहा है कि यहां टिकट की मांग कर रहे आरजेडी कार्यकर्ताओं को लाइट बंद कर पीटा गया। बिहार में विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यानी रालोसपा ने कहा है कि महागठबंधन में सब ठीक नहीं चल रहा है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली पार्टी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह विपक्षी गठबंधन से नाता तोड़कर सत्ताधारी एनडीए में शामिल हो सकती है। बिहार पुलिस डीजीपी का पद छोड़ने वाले गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीतिक दल में शामिल होने और चुनाव लड़ने को लेकर अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा है कि वो अभी किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं और इसके साथ ही ये भी कहा है कि अगर वो पार्टी में शामिल होंगे तो आप सभी को बता देंगे। हालांकि ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाले जेडीयू में शामिल होकर बक्सर से चुनाव लड़ सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले पूरे देश में फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने का भांडाफोड़ हुआ है। इस जालसाजी को कैफे के अलावा वेबसाइट और यूट्यूब के जरिए ऑनलाइन चलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दूसरे दिन कार्यकर्ताओं से मिलने पार्टी कार्यालय पहुंचे। 8 घंटे तक मुख्यमंत्री जेडीयू कार्यालय में रहे और कार्यकर्ताओं के सुझाव और उनके टिकट की दावेदारी सुनते रहे। अपने नेता के समक्ष अपनी बात रखने वालों में कई पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक व प्रवक्ता भी शामिल थे। महागठबंधन में माले के शामिल होने को लेकर बना गतिरोध समाप्त हो गया है। बता दें, राजद और माले नेताओं के बीच 2 दौरान की बैठक में ये संभव हुआ है। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए चुनाव आयोग ने तारीखों की घोषणा कर दी। बिहार विधानसभा चुनाव 3 चरणों में समाप्त होगा। तारीखों के ऐलान के साथ ही राजनीतिक पार्टियों की चुनावी सरगर्मियां शुरू हो गई है। सभी पार्टी चुनाव आयोग की घोषणा को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी क्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि इस बार जीत हमारी तय है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1,74,266 पहुंच गई है, लेकिन राहत की बात यह है कि इसमें 1,59,700 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। वाल्मीकि नगर के गंडक नदी के जलस्तर में भारी उछाल हुआ। बता दें कि नदी में तकरीबन 3,21,000 क्यूसेक का बहाव है। पप्पू यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक होटल में अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी करते हुए कहा कि आपने 30 साल 2 भाइयों को दिया है। मुझे अपने प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार बिहार को संवारने के लिए सिर्फ 3 साल दे दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने एनडीए में कब शामिल होंगे इसका अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में ट्रैक्टर चलाकर तेजस्वी यादव ने किसान बिल का विरोध किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए सरकार लगातार गरीब और किसान विरोधी फैसले लेकर आ रही है।